राधा जी के जन्म की आश्चर्यजनक कथाएं। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी नहीं थी। माता पिता ने सोचा कि वह देख नहीं सकती, परंतु प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण से उनका सामना हुआ, तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। एक अन्य कथा के अनुसार राधा जी द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट हुई। कहा जाता है कि एक बार राधा जी गोलोक विहारी श्री कृष्ण से नाराज हो गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए, जिनके लिए राधा का मान असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा की आलोचना की, जिससे राधा कुपित हो उठी और सुदामा को शाप दिया कि वे असुर योनि में जन्म लेंगे। सुदामा ने व्याकुल होकर कहा कि उन्हें कृष्ण वियोग सहना असह्य है और राधा जी को भी इस वियोग का अनुभव करना चाहिए। सुदामा के इस शाप के कारण राधा द्वापर युग में गोप कन्या के रूप में अवतरित हुई और श्री कृष्ण से विलग हो गई। परंतु श्री कृष्ण ने राधा को सांत्वना दी कि यह शाप नहीं, बल्कि वरदान है, और इस तरह पृथ्वी पर राधा के अवतरण की लीला आरंभ हुई। पद्म पुराण के अनुसार नृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप किया और श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में पाने का वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। व्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार प्रसन्नता से फैल गया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन आकाश मेघाच्छन्न हो गया और सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। जब गोपियों ने देखा तो शरद चंद्रमा जैसी कांति से एक नन्ही बालिका वहां लेटी हुई थी और उसके चारों ओर दिव्य पुष्प थे। उसके अवतरण के साथ ही दिशाएं प्रसन्न हो गई और शीतल पवन बहने लगी। पद्म पुराण में एक और कथा है कि वृषभानु जी जब यज्ञ भूमि की सफाई कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में राधा जी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया और वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी ने राधा के रूप में अवतार लिया। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना राधा अपूर्ण है। राधा आत्मा है और कृष्ण देह। राधा संगीत है और कृष्ण गीत। राधा स्वर है और कृष्ण वंशी। भगवान कृष्ण की समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब किसी के मुख से रा शब्द सुनते हैं तो वे उसे अपना प्रेम प्रदान करते हैं और ढा शब्द सुनते ही वे उसके पीछे चल देते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम का निरंतर विस्तार हुआ और भारत में इसके आध्यात्मिक महत्व को फैलाया गया। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। 12वीं शताब्दी में जयदेव जी के गीत गोविंद की रचना ने राधा कृष्ण के प्रेम की कथा को घर घर तक पहुंचाया। यह भी कहा जाता है कि शुकदेव जी, जो भागवत के रचयिता थे, राधा जी को अपना गुरु मानते थे। एक समय शुकदेव जी शुक के रूप में राधा जी के पास रहे और राधा राधा का जाप किया करते थे। राधा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे अब कृष्ण कृष्ण का जाप करें, और जब श्री कृष्ण आए तो राधा जी ने शुकदेव जी को कृष्ण के हाथों में सौंप दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। इसलिए शुकदेव जी अपनी गुरु राधा का नाम भागवत में नहीं लिख पाए। बोलो जय श्री राधे। कथाओं का निष्कर्ष। राधा जी के जन्म की कहानियां हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक संबंध की गहराई का एहसास कराती हैं। वृषभानु जी द्वारा शीतल सरोवर में कमल के फूल से राधा जी को पाना, उनके द्वारा सबसे पहले श्री कृष्ण को देखने की इच्छा और सुदामा के शाप की कथा हमें दिखाती है कि राधा का जन्म और उनका जीवन स्वयं भगवान की लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। राधा और कृष्ण के बिना एक दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। राधा आत्मा है और कृष्ण देह। राधा संगीत है और कृष्ण गीत। श्री राधा न केवल श्री कृष्ण की आराध्या है, बल्कि संसार की उस अनंत प्रेम शक्ति का प्रतीक है, जिसके बिना सृष्टि का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। उनकी भक्ति और प्रेम की महिमा का गुणगान सदियों से हो रहा है, और यही प्रेम हमें यह सिखाता है कि भक्ति और समर्पण का सबसे ऊंचा स्थान राधा जी के चरणों में है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसी और भी अद्भुत धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
आपके समर्थन से हम और भी प्रेरणादायक सामग्री आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राधे।